हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आ चुका हूं मैं आपके लिए लेकर एक न्यू वीडियो। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली। और ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट वाला जो टॉपिक उठाया है हमने, कूलम्स लॉ। आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म एज वेल एज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कूलम्स लॉ आखिर बना ही क्यों है, आखिर कूलम्स लॉ कहना क्या चाहता है। तो बेसिकली कूलम्स लॉ जो है वो क्या स्टेट करता है, वो हमें स्टेट करता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या इंटरेक्शंस हैं। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट चार्जेस जो किसी भी सेपरेशन में रखे हैं, मान लीजिए आर सेपरेशन में रखे हैं, उनके बीच, उनके आपस के बीच में क्या इंटरेक्शंस हो रही हैं, क्या फोर्सेस लग रही हैं, उनको बेसिकली कूलम लॉ के जो द्वारा हैंडल किया जाता है। तो सबसे पहले कूलम जी ने हमें क्या बताया, कूलम जी ने हमें बताया कि जो इस चार्ज वन की वजह से इस चार्ज टू पे जो फोर्स लग रही है और इस चार्ज टू की वजह से जो वन पे फोर्स लग रही है, यानी एफ ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू एफ ऑन टू ड्यू टू वन, वो हमेशा कहाँ पे लगेगी, कैसे लगेगी, वो हमेशा लगेगी एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। जो लाइन उन दोनों के सेंटर को जोड़ती हुई गुजरेगी, हमेशा उसकी डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगी, हमेशा उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। और आगे कूलम जी ने हमें बताया कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जो भी दो चार्जेस रखे गए हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना बड़ा चार्जेस होगा, मान लीजिए ये जो चार्जेस हैं जितने बड़े होंगे, इन पे फोर्स जो है उतनी ही ज़्यादा लगेगी। और दूसरी चीज़ हमें ये बताई कि F इज़ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी कि मान लीजिए यही दो चार्ज हैं, इनका अगर मैं डिस्टेंस जो है, सेपरेशन जो है, डबल कर दूं, तो डिस्टेंस डबल करने से क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। कितने होगी, 1/4 टाइम, वो आगे हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चार्जेस जितने बड़े होंगे फोर्स उतनी ज़्यादा, डिस्टेंस बिटवीन देम जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी कम। तो इन सब को मिला जुला के जो कूलम जी ने हमें फार्मूला दिया, वो दिया हमें F इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट को हटा के K Q1 Q2 ओवर R²। ये है हमारा कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। और दिस इज कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। और K की जो वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। K की जो वैल्यू होती है वो 1/4πε0। और यहाँ पे आप इसकी ऐसा ही यूनिट निकाल सकते हैं, इसको K को इधर रख के। तो ये था हमारा बेसिकली कूलम्स लॉ। आपने देख लिया है कैसे किया है, स्पेशली इन स्केलर फॉर्म में हमने कर लिया है, पर कई बच्चों को प्रॉब्लम रहती है वेक्टर फॉर्म में। तो अब हम आपको वो कराएंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बोर्ड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आज हम वो करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले वही दो चीज़ें, दो पॉइंट चार्जेस ले लिए जिनका सेपरेशन है आर सेपरेशन पे वो चार्जेस रखे गए हैं। और R2 R1 माइनस R2 की कहानी क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो ये तो आपको पता ही है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो देखिए, सबसे पहले मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पे फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो कैसे, तो कूलम लॉ स्केलर फॉर्म में आपने पढ़ ही लिया है कि क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R²। ये तो इतना तो ठीक है, इतना तो चलता है। लेकिन वेक्टर फॉर्म में हमें क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड प्लस उसका डायरेक्शन भी चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया कि R² है, हमें चाहिए डायरेक्शन। बस इतनी सी बात है और कूलम लॉ आपका हो गया। तो देखिए, ये है हमारा 2, ये है हमारा 1, ये है हमारा 1 चार्ज, ये है हमारा 2 चार्ज। तो 1 से लेके हम 2 तक जाएंगे तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, आर के मैग्नीट्यूड को हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1। जाना कहाँ है 2, चलना कहाँ है 1 से,
R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल, और इधर से जब हम इधर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, वी वांट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म की वजह से हमें अब डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो अब तक आपने पढ़ लिया है कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, अब हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुछ नहीं है दोस्तों, बस आपको एक काम करना है, जिस भी दिशा में आपको फोर्स निकालनी होगी उस दिशा का आपको यूनिट वेक्टर उठाना है और वहाँ पे चिपका देना है फार्मूले में। तो पहले ही की तरह हम लेंगे दो चार्जेस, ये हमने ले लिए दो चार्जेस, मान लीजिए प्लस क्यू पॉइंट चार्जेस, और इनके बीच का जो सेपरेशन है मोड आर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चार्ज 1 दे देते हैं, इसको चार्ज 2 कह देते हैं। तो इस पे लगने वाली फोर्स होगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस पे लगने वाली फोर्स होगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो इस बार हमें कूलम साहब ने क्या कहा था, हमें कूलम साहब ने कहा था कि नहीं फोर्स कैसे निकलती है, फोर्स निकलती है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे मोड है तो मोड का स्क्वायर, मोड आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कूलम साहब ने इतनी बात बता रखी है। हमें ये फार्मूला मिला था स्केलर फॉर्म में, बट हमें निकालेंगे ये हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो है, बट हम इस फॉर्म में क्या निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म में क्या निकालेंगे, साथ ही साथ डायरेक्शन, किस फोर्स में डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जो है फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हम फोर्स यो डायरेक्शन का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बस इतनी सी चीज़ आपको फाइंड करनी है और आपका बन गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो चलिए इसको फाइंड करने के लिए हम एक ट्रिक अपनाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए इस मैग्नीट्यूड का मैं क्या लेता हूँ, वेक्टर लेता हूँ। तो इस मोड आर को मैं क्या लिखता हूँ, वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फाइनल माइनस इनिशियल R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अगर आपने मैथ पढ़ रखा तो आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड। और क्या इस वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर? जी हाँ, मेरे हिसाब से तो लिख सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं चलो निकाल लेता हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो चलिए अब निकालते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो कैसे निकालेंगे, कूलम साहब ने हमें बता रखा है कि के Q1 Q2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो डायरेक्शन निकालनी है, तो हमें मैथ्स में पढ़ा रखा है हमारे टीचर्स ने कि जिस भी तरफ हमें जो चीज़ निकालनी है उस दिशा का हम क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर। फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि जिस भी दिशा में हमने फोर्स निकालनी है, मान लीजिए यहाँ पे हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालनी है, तो हम उस दिशा का क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे यूनिट वेक्टर। तो मैं इस दिशा का ये वाला वेक्टर उठाने जा रहा हूँ जो है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो इतना सा काम करना है हमें, अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको यूनिट वेक्टर फाइंड करने आता है। तो जिनको नहीं भी आता मैं आपको सिखा देता हूँ कि किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो दैट वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ये होता है यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला। तो इसकी हेल्प से हम इसका निकालेंगे यूनिट वेक्टर। तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर होगा हमारे पास ये वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड का वेक्टर, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास निकल गया इसका मैग्नीट्यूड। क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड। अब इसको हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, तो F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हमारी बन जाएगी के Q1 Q2 डिवाइड बाय मोड R का स्क्वायर। इसकी जगह पे हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाय द मोड ऑफ दैट वेक्टर
R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो क्या आप एग्री करते हैं कि R वेक्टर R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2? तो क्या मैं मोड R की जगह ये लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया R के मोड की जगह मैंने ये पुट कर दिया ये वाला फार्मूला, ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि ये सारे इक्वल हैं आपस में। तो क्या बना दिया मैंने फार्मूला बनाने के लिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का क्यूब, और साथ में ये वाला कॉन्सेप्ट R1 माइनस R2 डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड माइनस R2 वेक्टर। तो ये हमारा फाइनल बन गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय मोड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2। तो ये हमारा आ गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म निकालने का तरीका। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो मैंने आपको सिखा दिया है कि फोर्स कैसे निकालनी है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहले हमने उस दोनों दिशाओं का लिया यूनिट वेक्टर लेने के बाद हमने पढ़ा है कि स्केलर फॉर्म में कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या कैसे भी K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होती है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन निकालना था साथ में, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने क्या लिया, उस दिशा का यूनिट वेक्टर उठाया, साथ में फिर यूनिट वेक्टर उठाया, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमें पता होती है दैट वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो हमने यूनिट वेक्टर निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया। यूनिट वेक्टर पुट करने के बाद हमें ये मिला। तो हम लिख सकते हैं R का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके बराबर होता है। तो मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया। तो फाइनल हमारा जो कैलकुलेशन वगैरह करके फोर्स आ गई, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हमारी आ गई इतनी, ठीक है। तो ये है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको जो ये कंसेप्ट है अच्छी तरह से आ चुका है। और जिन बच्चों को जिन स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को नहीं आया है वो हमें और भी ज़्यादा पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम उनका कंसेप्ट जो है और भी ज़्यादा क्लियर कर देंगे। तो ये जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सवाल आ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको दोनों ही कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।